ओम सभी को सादर नमस्ते। जब भी हमें ऐसा लगने लगे कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, किसी पर एहसान कर रहे हैं, और उस बात का फिर हमें घमंड भी सताने लगे कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो पूरा जीवन तेरे लिए अर्पण कर दिया, मैंने तो तुझे ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, मैं तो अपने लिए जिया ही नहीं, मैं तो संतान के लिए जिया, मैं तो देश के लिए जिया, मैं तो समाज के लिए जिया, मैं तो भगवान के लिए जिया। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सत्य यह है कि हम किसी का उपकार कभी चाहकर भी नहीं कर सकते। सामान्य दृष्टि में, लोक भाषा में यह कह दिया जाता है कि वह बहुत परोपकारी व्यक्ति है, हमें परोपकार करना चाहिए, तो वो एक दूसरे की सहायता की दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से है, वह गलत नहीं है। किंतु वास्तव में हम आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, अंतर्मुखी होकर के देखेंगे, तो हम किसी का परोपकार करते ही नहीं है और चाहकर भी नहीं कर सकते। यदि आप पुण्य भी करते हैं, आप किसी को जल पिला देते हैं, किसी प्यासे को, तो आपने उसे जल पिलाया तो उपकार नहीं किया, क्योंकि उसका पुण्य आपके कर्माशय में आ गया है और उसका फल आपको मिलेगा। यदि आप निष्काम कर्म करते हैं, तब भी आत्मा का ही कल्याण होना है, क्योंकि निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति को दिलाने वाला है। तो आप मुक्त हो जाएंगे, तो इसमें भी आपकी आत्मा का कल्याण है, यानी कि आपका कल्याण है। तो आप निष्काम कर्म करके भी उपकार नहीं कर रहे, और सकाम करेंगे तो उसमें तो उपकार है ही कहाँ। गलत करते हो तो पाप मिलेगा, पाप का फल दुख के रूप में मिलेगा, सही करते हो तो पुण्य मिलेगा, लौट करके आप तक ही आना है। हम जो कहते हैं ना, संतान को कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया, तो ठीक है वो सामान्य दृष्टि से, किंतु वास्तव में कोई एहसान नहीं किया। हमने बच्चे को जन्म दिया, किस लिए दिया? प्रायः तो ऐसा होता है कि आजकल जैसी स्थिति है तो बच्चों को जन्म दिया नहीं जाता, बच्चे जन्म ले लेते हैं जबरदस्ती, हमें पता ही नहीं चलता, बच्चे हो जाते हैं। अधिकांश ऐसा होता है। कुछ लोग चाह करके जन्म देते हैं। दोनों में स्थिति यही है कि दोनों सुख की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे थे, इसीलिए बच्चे आ गए। तो वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा कोई उत्तराधिकारी हो। तो वे जो बच्चे आपने पाले पोसे किसके लिए? कि आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। तो किसको सुख मिलेगा? आपको मिलेगा। तो आपने बच्चों के लिए बच्चे नहीं किए हैं। और यह बात थोड़ी विचित्र लगेगी, किंतु आप दर्शन उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। महर्षि कपिल जी कहते हैं कि संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, ये जो संसार है संहत है, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर के जो भी वस्तुएं बनी हैं वे सब संहत हैं। और संहत हैं तो वो किसके लिए हैं? वो परार्थ के लिए हैं। परार्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए है। दूसरे का किसका प्रयोजन? पुरुषस्य, आत्मा के प्रयोजन के लिए है। तो ये सारा संसार, इसमें चाहे धन हो चाहे शरीर हो, यह सब आत्मा के लिए ही है, आत्म कल्याण के लिए है। तो ये सारा संसार हमारे लिए है, हम इस संसार के लिए नहीं हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वे हमारा ही कल्याण कराने के लिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं पतंजलि सूत्र का भाष्य करते हुए, परार्था बुद्धि स्वार्थी पुरुष। बुद्धि है वह भी परार्थ है, दूसरे के प्रयोजन के लिए है। स्वार्थी पुरुष, जो आत्मा है ना, वो स्वयं के प्रयोजन के लिए है, आत्म कल्याण के लिए ही बुद्धि है। बुद्धि का भी हम उपयोग करके दूसरों का भला कर रहे हैं ऐसा नहीं, बुद्धि भी हमारे ही भले के लिए है ना। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद मिलेगा। उसमें वे एक बात कहते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत संवाद चलता है, तो याज्ञवल्क्य जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। जो पत्नी कहती है ना कि मैं पति को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, वास्तव में पति को चाहने की कामना उसको मात्र पति को प्यार करने की नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मा की कामना है उसमें, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को उसमें सुख प्रतीत होता है, इसीलिए उसको पति प्रिय है। पति की प्रियता के लिए पति प्रिय नहीं है, अपने आत्मा को सुख मिले जिससे, उसके लिए पति प्रिय है हमको। ऐसे ही इसका विपरीत है कि पति कह रहा है कि मैं पत्नी को प्रेम करता हूँ, तो पत्नी पर वो कोई उपकार कर रहा है ऐसा नहीं है, वो आत्मनस्तु कामाया,
आत्मा की कामना के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए, अपने दुख की निवृत्ति के लिए वह पत्नी को प्रेम कर रहा है। यदि उससे प्रेम करने में उसे कुछ न मिले तो वो नहीं करेगा। ब्रह्म के लिए भी यही कहा है, नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। ब्रह्म को प्रेम करने के लिए हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को प्रेम करने के लिए, आत्मा को संतुष्टि देने के लिए ब्रह्म से प्रेम कर रहे हैं। तो ब्रह्म जो है वह भी आत्मा के कल्याण के लिए ही है। तो हम किसी को प्रेम करके, हम किसी की सहायता करके, कैसे भी करके हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। सब कुछ अंत में आकर के, जैसे कि सांख्यकार कहते हैं कि चिदवसानो भोग, सारे भोग हैं वह चेतन के लिए हैं, सारे भोग चेतन पर आकर के रुक जाते हैं। तो संसार का सारा भोग आत्मा के लिए है, चेतन के लिए है। हम किसी के लिए कष्ट भी सह रहे हैं ना, उसमें हमें कोई सुख नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे के लिए कष्ट सह रहे हैं, तो उस कष्ट में भी सुख है, इसीलिए वह आप कष्ट सह रहे हैं। यदि वह कष्ट आप नहीं सहेंगे तो आपको और बड़ा कष्ट होगा। जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और उसके लिए कमाई कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कष्ट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। यदि आप वह नहीं करेंगे तो आपको अधिक कष्ट होगा, इसीलिए उस कष्ट से बचने के लिए आप उस थोड़े से कष्ट को उठा रहे हैं। तो हम किसी के लिए कुछ अर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और उसके बदले में हम सांसारिक वस्तु कुछ भी नहीं चाहते, हम सम्मान भी नहीं चाहते। सामान्य स्तर पर तो हम कुछ करते हैं तो उससे सम्मान मिल जाता है, हमें धन न मिले तो कोई बात नहीं, तो सम्मान से भी सुख मिलता है। और यदि आप गुप्त रूप से भी कुछ कर रहे हैं तो सम्मान से आप बचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सम्मान 2 कौड़ी की चीज़ है और इससे पता नहीं होना है, जितना सम्मान मिलेगा हो सकता है अहंकार आ जाए, इसलिए गुप्त रूप से लोगों का भला करो। तो आप ऐसा भी करते हैं तो आप अपने पतन से बचना चाहते हैं, आप आत्मा का कल्याण चाहते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए जीवन में, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, वह सब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। सारे संवाद के बाद याज्ञवल्क्य जी माँ मैत्रेयी से कहते हैं कि ये जो सारा संसार है वो आत्मा के लिए ही है, तो क्यों न सब कुछ आत्मा को देख करके ही किया जाए, आत्मा के लिए ही किया जाए। तो जब आत्मा को ही जानना है तो आत्मा को ही जानने के प्रयास क्यों न किए जाएं। हम जो कहते हैं ना कि हम सब स्वार्थी हो गए हैं इसीलिए संसार में समस्या है, वास्तव में हम स्वार्थी हो गए हैं इसीलिए समस्या नहीं है। समस्या इसीलिए है क्योंकि हम स्वार्थी हुए ही नहीं हैं। हम बस दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग हमें ऐसा समझें, लोग हमें ऐसा कहें, आत्मा का प्रयोजन, आत्मा की सिद्धि जिससे होती है हम वो तो करते ही नहीं है। असली स्वार्थी बने हम। और ये जब भी अहंकार सताने लगे कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम आत्म संतुष्टि के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जिस कार्य में हम असंतुष्ट होकर के भी लगे हुए हैं तो उस असंतुष्टि में भी हमें करने के बाद कुछ संतुष्टि मिल रही है, इसीलिए वह कर रहे हैं। यदि वो न करेंगे तो उसमें और असंतुष्टि होगी। तो यह अपने दिमाग से, मस्तिष्क से, अपने विचार से मिटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए कि आप समाज के लिए, परिवार के लिए या किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम।